हे आर्मी, वेलकम बैक टू किम जेओन डेविल स्क्रीन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आर्मी, ये माई हैंडसम प्रोफेसर लव मी का पार्ट 4 है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वी जिमिन से शुगा के साथ रहने और उसका भरोसा जीतने को कहा और जिमिन मान गया। अब आगे। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए ये सजनी। रात की रात जगाओ मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाओ मुझे हक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुझे आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। जैसे कि आपको पता है 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसका नंबर आपके एग्ज़ाम के नंबरों के साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको वो प्रोजेक्ट पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाना है, वो भी 2 दिन के अंदर। ओके, तो आप सब 4-4 का ग्रुप बना लीजिए। देन वी के कहते ही सब 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं, पर शुगा के ग्रुप में एक मेंबर कम होता है, तो वी जिमिन से बोलता है, जिमिन तुम शुगा के ग्रुप में चले जाओ, तुम न्यू हो और शुगा इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, तो तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने में आसानी रहेगी। पर सर, फिर हमारे ग्रुप के एक सदस्य कम हो जाएगा। इट्स ओके लिसा, चौथे मेंबर का जो वर्क है वो मैं हैंडल कर लूँगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को मैं गाइड करने वाला हूँ। आई होप मेरे इस डिसीजन से किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होगी। देन फिर सब स्टूडेंट 9 में से लाते हैं और जिमिन, सुबिन, युनजुन और शुगा के ग्रुप में चला जाता है और वी लिसा, जेनी और जेके के ग्रुप को गाइड करता है। और ऐसे ही लंच ब्रेक हो जाता है। सारे बच्चे कैंटीन की ओर चले जाते हैं। लास्ट में जंगकुक रहता है। वो जा ही रहा होता है कि वी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी सर, बोलिए। लंच ब्रेक के बाद मेरे केबिन में आना। ओके। इतना कहकर भी वहाँ से चला जाता है। ये सर को जाना क्या हो गया है और मुझे केबिन में क्यों बुलाया है? कहीं सुबह वाली बात से नाराज़ तो नहीं? हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे जाना चाहिए या नहीं? बाद में सोचता हूँ, अभी लंच करने जाता हूँ, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। देन जंगकुक कैंटीन में चला जाता है और सबके साथ बैठकर लंच करने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, जंगकुक, तू कहाँ रह गया था? हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। वो मैं वॉशरूम गया था। ओके। स्टूपिड जंगकुक, तूने झूठ क्यों बोला? सच भी तो बोल सकता था ना। जंगकुक ऐसे ही सोचते सोचते लंच करता रहता है। अदर साइड जिमिन की नज़र शुगा की प्लेट पर जाती है और वो उसे रोक लेता है, जिससे दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। क्या हुआ जिमिन, तूने शुगा को क्यों रोका? वो शुगा की प्लेट में साबुत हरी मिर्च का पीस था, इसलिए मैंने उसे रोका, क्योंकि कल शुगा को इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। शुगा, तुम मेरी प्लेट से ले लो और अपनी प्लेट मुझे दे दो। देन यूनबिन एक दूसरे के साथ प्लेट बदल लेते हैं और ऐसे ही लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है। सभी क्लास की ओर जाने ही लगते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, गाइस तुम सब जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके। देन सब क्लास में चले जाते हैं और जेके वी के केबिन में जाता है और नॉक करता है। हाँ, अंदर आ जाओ। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया था? क्या काम था? अरे जंगकुक, तुम तो आते ही सवाल पर सवाल करने लगे। बैठ जाओ, कुछ काम से ही बुलाया है। बस 2 मिनट में एक मेल भेज देता हूँ। देन जंगकुक वी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है
और वी मेल भेजने लगता है और जंगकुक बस वी को देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, बैठे रहो ऐसे मेरे आगे तुम, मैं भी यूं ही तुमको रहूं देखता, तेरे मेरे नैना बातें करते हो। सर दूर से तो हैंडसम लगते ही थे पर पास से तो और भी हैंडसम लगते हैं। पता नहीं क्यों जब भी ये मेरे आसपास होते हैं मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। जैक के बी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कब से बी को पागलों की तरह घूरा जा रहा है और बी ये नोटिस कर लेता है और वो जेके से बोलता है, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ जंगकुक, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने प्रोफेसर को इस तरह घूरना नहीं चाहिए। बी की बात सुनकर जंगकुक अपने सेंस में आता है और वो बोलता है, नहीं तो सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो आपको राइट साइड में लगी उस पेंटिंग को देख रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो, ये कुछ बुक्स की लिस्ट है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में काम आएगी। तुम लेट इस कॉलेज में आए थे तो प्रिंसिपल ने मुझे तुम्हारी और जिमिन की थोड़ी सी हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। इन बुक को जाते समय लाइब्रेरी से लेते जाना, ओके? थैंक यू सर, बट क्या आपको बस इतना ही बोलना था? हाँ मुझे तो इतना ही कहना था, पर तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ और सुनना चाह रहे थे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। देन जंगकुक वहाँ से भाग जाता है और भी मुस्कुराते हुए बोलता है, पागल कहीं का, बहुत क्यूट है। वी ये तू क्या सोच रहा है, वो तेरा स्टूडेंट है। इधर भी अपने ख्यालों से निकल कर काम पर लग जाता है और दूसरी तरफ जंगकुक लाइब्रेरी में वो सारी बुक ले लेता है जो वी ने उसे लिस्ट दी थी और ऐसे ही कॉलेज टाइम पूरा हो जाता है और सब बच्चे घर चले जाते हैं। कुकी ये इतनी सारी बुक किस चीज़ की है? जिमिन वो ये बुक हमारे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। प्रोफेसर वी ने मुझे इन बुक की लिस्ट दी थी और मैंने ये लाइब्रेरी से ले ली। पर तुम प्रोफेसर किम से कब मिला? लंच टाइम के बाद जब मैंने कहा मुझे कुछ काम है तब मैं उनके केबिन में गया था। ओह चलो अच्छा है, अब हमें एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। हाँ चलो अब सो जाते हैं, कल कॉलेज भी जाना है। हाँ गुड नाइट। मॉम डैड आपको पता है मुझे वो लड़का मिल गया जो हमारी शुगा को ठीक कर सकता है। क्या सच में? कौन है वो? मॉम वो मेरा ही स्टूडेंट है और वो शुगा का क्लासमेट के साथ साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है। आज उसकी वजह से शुगा गलती से गिर गया था, तभी मैं जिमिन को डांट लगाने ही वाला था कि तभी शुगा पहली बार बोला और उसने उस लड़के का स्टैंड लिया। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ डिटेल में बताओ। एनवी नाम जिन को आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि वो लड़का हमारी शुगा को पहला जैसा कर सके। हाँ जिनू तुमने सही कहा। मॉम डैड आप टेंशन ना करें, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है, वो हमारी शुगा को ज़रूर ठीक कर पाएगा। अब आप जाकर आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है, मैं भी जाता हूँ। देन वी और नामजिन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सर आप इतनी रात को मेरे घर में और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वही जो लोग रात को करते हैं। क्या मतलब कि लोग रात को करते हैं और मुझे नहीं पता करना कि लोग रात को क्या करते हैं? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बता दूँगा। मुझे नहीं जानना है और प्लीज़ आप दूर रहकर बात कीजिए, इतना पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें कुछ होता है क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं होता। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता और ना ही पता करना है। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगा
मैं जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए यहाँ आया हूँ और वो करके ही जाऊँगा। क्या मतलब कि आप कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके ही जाएंगे? प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। नहीं बेबी, ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा। देखिए, मैं आपका कोई बेबी नहीं हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, तो आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। नहीं, मैं तो लिमिट में नहीं रहूँगा। आज तो मैं सारी लिमिट क्रॉस कर दूँ। देन वी जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है और उसके और अपने ऊपर के कपड़े निकाल देता है और जंगकुक के ऊपर आ जाता है और धीमी आवाज़ में कहता है, यू नो व्हाट बेबी, यू आर सो हॉट, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू सक यू, आई वॉन्ट टू बाइट यू एंड आई वॉन्ट टू फील यू। क्या? प्लीज नो। क्या हो गया कुकी, तू ऐसे चिल्लाया क्यों? भूत देख लिया क्या? प्लीज बोलना यार, मुझे डर लग रहा है। OMG, क्या मैं सपना देख रहा था? बट हाउ कैन पॉसिबल, ये बिल्कुल सच लग रहा था। पर ये तो सपना था, मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ, वो भी प्रोफेसर किम के बारे में। कुकी क्या हो गया, कहाँ खो गया? बोलना कुछ, तू चिल्लाया क्यों? कुछ नहीं जिमिन, वो मैंने एक बुरा सपना देख लिया था। ओह, क्या बुरा सपना? क्या बहुत बुरा था? बहुत बुरा था, इतना बुरा कि उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखना चाहता। ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तू सो जा, मैं हूँ तेरे पास। देन जी कुक सो जाते हैं और सो आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।